हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लाए हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और हम क्यों पढ़ने की ज़रूरत है हमें। देखिए, आपको एलसीएम एलसीएम इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखिए 6, 7, 8, 9, 10 में होंगे आप, और 6, 7, 8 में आप एलसीएम नहीं जानते होंगे, एचसीएफ नहीं जानते होंगे, तो हो जाएगा आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गलत होगा तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स नहीं मिलेगा तो आप पास नहीं होंगे। सही बात कह रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? तो उस पर्पज से हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। ये नहीं कि हम कहीं कंपटीशन के लिए तैयारी करवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस पर्पज से पढ़ा रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10 के मैथ के क्वेश्चन इजीली हो जाए। और कुछ नहीं है, कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो उसके लिए अलग सीरीज लाएंगे और खतरनाक लाएंगे। ये नहीं कि हम ये छोटी छोटी चीज उसमें बहस करेंगे, नहीं। ये एकदम छोटी चीज है, जो कभी मैथ नहीं पढ़ा हो, कभी मैथ का मतलब शकल भी ना देखा हो, वो इस वीडियो को देखकर एलसीएम एचसीएफ समझ सकता है फ्रेंड। और कोई जरूरत नहीं है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यही इसी वीडियो को करते हुए आप 6, 7, 8, 9, 10 तक के क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत सिंपल में आप कर सकते हैं। तो बहस ना करते हुए, ज्यादा बकवास ना करते हुए हम चलते हैं एलसीएम एचसीएफ समझते हैं। पहले तो जान लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लिए, तो बस ये फुल फॉर्म जान लिया और लिख लीजिए बस। क्योंकि कुछ पूछ लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म बताओ, आप बता देना। कोई एचसीएफ का पूछ ले तो आप बता देना। हाँ, ये कहना भैया ये 6, 7, 8 के भैया बताए थे, और हाँ कंपटीशन के लिए थोड़ा सा होता है अलग, तो वो बात की बात है, बात में बात करेंगे। तो अभी हम एचसीएफ बहुत ईजी और बहुत सिंपल में बात करते हुए, देखिए छोटी क्लास में हमें कैसे एचसीएफ से मिलता है फ्रेंड। तो देखिए, आपको इस टाइप का मिलेगा। देखिए इस टाइप का दे देगा मैडम, यहाँ पर लिख देगा 8, यहाँ लिख देगा 2, यहाँ लिख देगा कुछ भी नंबर हो जाएगा, यहाँ 10, फिर यहाँ लिख देगा 15। कहेगा बेटा लिख करके दिखा, इतना बड़ा नंबर दे देगा, है ना। ऐसा दे देगा बेटा करके दिखा। अब हम क्या करेंगे, अरे ये क्या दे, चल 8 से कर देते, 8 दिख रहा तो 8 लिख देंगे। चल कोई बच्चा कहेगा छोड़ 2 दिख रहा 2 लिख देते, कोई कहेगा भाई 9 है 9 लिख देते। ऐसे करोगे ना। कोई बच्चा कहेगा भाई छोड़ ना भैया 15 दिख रहा 15 से कर देता हूँ, है ना। वही गलती करोगे नहीं। आपको अभी से ही सीख लेना है, छोटी क्लास से ही सीख लेना है। हमें यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना होता है फ्रेंड, यहाँ पर हमें प्राइम नंबर यूज करना होता है। अब यहाँ पर किसी बच्चे को तो ये प्राइम नंबर नहीं मालूम होगा, तो जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं प्राइम नंबर। ऑलरेडी हम बता रखे हैं छोटे बच्चे को। तो देखो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है ना, 5 होता है, और क्या होता है 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, फिर 16, 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 21 हो जाता है, 23 हो जाता है, डॉट 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 डॉट। मतलब इससे आगे भी क्या होता है हमारा, क्या होता है प्राइम नंबर होता है फ्रेंड। तो देखिए प्राइम नंबर आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ प्राइम नंबर क्यों लिखा है फ्रेंड, देखिए प्राइम नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एलसीएम करते समय यहाँ पर हमें प्राइम नंबर यूज करना होता है। बार बार जो नंबर लिखते हैं ना, वहां पर हम प्राइम नंबर लिखते हैं बार बार भैया। ये हम और क्वेश्चन देखो, और से नंबर यूज करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अभी सब क्यों नहीं सीख लेते हैं कि हमें यहाँ पर प्राइम नंबर लिखना होता है। अब कब कौन सा नंबर यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 2 कब तक यूज करना है, यहाँ 2 कब तक यूज करना है, 2 आपको जब तक करना है जब 2 के टेबल वाला नंबर यहाँ खत्म ना हो जाए। 2 के टेबल वाला नंबर है तब यहाँ 2 यूज करो। 2 के टेबल वाला नंबर खत्म ही हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के टेबल वाला नंबर देखेंगे। 3 के टेबल वाला नंबर है तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। अगर 3 के टेबल वाला नंबर पूरा खत्म हो गया, आप दिख ही नहीं रहा है 3 के टेबल वाला नंबर, तो आप क्या करेंगे, 5 के टेबल वाला नंबर खोजेंगे। 5 के टेबल वाला नंबर है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब 5 के टेबल वाला नंबर भी खत्म कर दिया। देखो बात अभी समझ में नहीं आएगा, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो कोई दिक्कत लेना ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं कि भैया क्या बोल रहे हैं। भैया जो बोल रहा हूँ अभी समझो, बस समझने की कोशिश। 1% समझ गए तो समझो कि आप बहुत चीज समझ लिए, है ना। तो देखिए अब उसके बाद हम 7 के टेबल वाले देखें, फिर 11 के टेबल। तो बात मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, आराम से करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर मैं 2 कब लिखूंगा, जब लिखूंगा जो 2 के टेबल वाला नंबर यहाँ पर हो, इसके अंदर हो, है ना भैया। 2 के टेबल वाला नंबर तो ये भी है, ये भी है, ये भी, तो 1 होना चाहिए। तो 1 तो बहुत सारा भाई, तो मैंने 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 4 बार में। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है भैया। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो क्या करें, 9 लिख दें क्या,
भैया नहीं आता, जो नंबर नहीं आता एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में 10 आता है भैया 5 वन में, अब क्या करेंगे 2 के टेबल 15 नहीं आता तो एज इट इज लिख दीजिए। अब फिर क्या लैंड डाल दीजिए, लैंड डालने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूं, फिर सोचने के मजबूर हो गए कि भैया क्या लिखूं। तो क्या कर ली, पहले देखो मैं 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 2 कब लिखूंगा, 2 जब लिख सकता हूँ जब 2 के टेबल वाला नंबर इसके अंदर हो एक भी। तो देखो 2 के टेबल वाला नंबर तो है, 2 के टेबल वाला नंबर जो 2 के टेबल के अंदर आता है ना ये 4, तो हम 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है भैया, 2 बार में आता है। अब क्या, अब यहाँ पर डायरेक्ट 4 से मत कर देना, यही प्राइम नंबर यूज करते हुए करना है आपको, अदरवाइज और कुछ नहीं करना आपको। अब क्या करना है सॉरी, वन आ जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता एज इट इज आ जाएगा। अब 2 के टेबल 5 तो नहीं आता एज इट इज लिख जाएगा नीचे। 2 के टेबल 15 नहीं आता एज इट इज लिखा जाएगा फ्रेंड। अब क्या करना है फ्रेंड, अब फिर से लैंड डाल दीजिए। अब लैंड डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं कौन सा नंबर यूज करूँ, प्राइम नंबर ही यूज करना है। 2 के टेबल वाला नंबर खत्म हुआ है क्या, जो 2 के टेबल में जो नंबर आता है यहाँ से खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ तो खत्म करो ना पहले, तो फिर लिख दो 2। 2 जब तक लिख रहा है जब 2 के टेबल यहाँ पर नंबर ना दिखे, तो दिख रहा था मुझे इसलिए मैं 2 लिखना पड़ा। अब 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, जो नहीं आता एज इट इज लिख दीजिए भाई। अब क्या करेंगे, फिर लाइन डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 फिर से लिखूँ, क्यों लिखोगे भाई, लिखने की क्या जरूरी है, मैंने बोला ना 2 के टेबल वाला नंबर इसमें है तो यहाँ 2 लिखिए, अदरवाइज लिखने की बात नहीं है। फिर क्या लिखेंगे भैया, 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो तो बात में बात क्या आती है कि इसमें 3 के टेबल वाला नंबर है तो लिखो, नहीं है तो 5 पर कूदो। तो देखो 3 के टेबल वाला नंबर तो है इसके अंदर, देखो ना ये भाई, ये भी आता है ये भी आता है तो लिख दो। 3 के टेबल वाला नंबर है तो इसलिए मेरे को 3 लिखना पड़ रहा है, वैसे नहीं लिखते। 3 के टेबल में 3 के टेबल में 5 नहीं आता एज इट इज, 3 के टेबल 15 5 बार में आता है। अब क्या करेंगे, लैंड डाल देते हैं भाई, लैंड तो डाल दो। अब यहाँ क्या करूँ, 2 लिखूं भाई, 2 क्यों लिखूंगे, 2 के टेबल वाला नंबर है यहाँ क्या, नहीं, बात सही कह रहा हूँ भैया। 3 लिखूं, हाँ बिल्कुल लिखूं, 3 के टेबल वाला नंबर तो दिख रहा है हमें सामने। अब 3 आ रहा है तो 1 फिर 1 3 5 फिर 5। देखो 3 के टेबल में 5 नहीं आता ना, जो नहीं आता एज इट इज लिख दो, नीचे उतार दीजिए। अब देखो मैं 3 लिखूं कि नहीं लिखूं, भैया क्यों लिखूंगा, 3 के टेबल वाला नंबर है क्या इसमें, नहीं है, रहता तो लिखते ना 3। अब 3 के टेबल वाला नंबर ही नहीं है तो क्यों लिखूं भाई, 2 लिखूं क्या, भाई 2 के टेबल वाला नंबर ही नहीं है तो क्या लिखूं, 2 भी खत्म हो गया, 3 वाला टेबल वाला भी नंबर खत्म हो गया। अब क्या 5 ही ना बचा, तो देखते 5 वाला, अरे 5 वाला नंबर है तो 5 लिखते हैं। 5 के टेबल में 1 तो ये सारे क्या हो गया, ये हमारा 1 1 आ गया। हमारा गोल होता है एलसीएम में निकालना, क्या है कि लास्ट में 1 1 लाने का, क्या होता है लास्ट में 1 1 लाने का। 1 1 आ गया तो क्या करेंगे फ्रेंड, क्या करेंगे, जो आपका इस साइड वाला नंबर है ना सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 है, मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर क्या करेगा लास्ट में जो है 5 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 4 आएगा, 4 का टेबल 2 वो 8 आएगा, 8 का टेबल 3 पड़ेगा 24 आएगा, 23 का टेबल 3 पड़ेगा 72 आएगा, 72 का टेबल 5 पड़ेगा तो 10 1 इसको दे दीजिए 37 आ जाएगा, 370 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 नंबर का आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हमारा, ये तीनों क्वेश्चन में हम बहुत सिंपल में एकदम इजीली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए इसको तो हमें देखते ही एक साथ बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, डिजिट आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ बहुत सारे नंबर का हम एलसीएम ही निकालते हैं। अभी हम एलसीएम निकालना सीख रहे हैं फ्रेंड, क्या निकालना सीख रहे हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बहुत ईजी, मुझे पता है कि ये ऐसा नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ नंबर लिखना होता है, वो भी कौन सा नंबर लिखते हैं हम फ्रेंड, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर ये सारे नंबर यूज करते हैं। अब कैसे यूज करना मैं ऑलरेडी पहले बता रखा हूँ, फिर से मैं इसमें बार बार बताऊंगा, क्योंकि देखिए जिस बच्चे को नहीं आता होगा ना, एक बार 2 बार 30 चौथी 5वीं 6ठी बार तो उसके माइंड में तो घुस ही जाएगा। ये नहीं कि भाई एक बार बोला समझ में नहीं, मैं इसी बार बार एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता हूँ और एक ही चीज़ को मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं होता।
क्योंकि एक बार में कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट 10 बार बाद बताओगे तब एक बार समझता है, तो सारे स्टूडेंट को लेकर चलना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बताता हूँ। तो फ्रेंड उसके लिए आप पैनिक ना हुआ करो कि भैया आप एक ही चीज़ बोरिंग में ना बोरिंग फील मत किया करो फ्रेंड। देखो चलिए यहाँ पर हम क्या कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पर वो सा नंबर लिखना है, मतलब 2 लिखूं कि नहीं लिखूं, 2 लिखूं कि नहीं लिखूं वो देखेंगे। 2 के टेबल वाला नंबर है इसके अंदर, जो 2 के टेबल वाला नंबर है इसके अंदर तो हम 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 के टेबल वाला नंबर तो दिख रहा है तो हम 2 लिख लेते हैं। अब 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, कोमा तो कोमा लगा दी। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज लिख दीजिए। 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है, 2 के टेबल में 10 आता है ना। उसके बाद फिर लाइन डालेंगे, यहाँ 2 लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखना है कब, जब यहाँ 2 के टेबल वाला नंबर होगा तब यहाँ 2 लिखेंगे। तो 2 के टेबल वाला नंबर तो यहाँ पर है फ्रेंड, तो हम 2 लिख लेते हैं। तो 2 लिख लिए, तो 2 के टेबल में 2 बार में आता है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो एज इट इज लिख दीजिए, कोमा लगाते हुए चलना है। अभी देखो 9 भी नहीं आता, लिख देते हैं। अब देखो 5 भी नहीं आता, जो नंबर नहीं आता 2 के टेबल में एज इट इज उतार देना फ्रेंड। अब क्या करना है, इसमें एक लाइन डाल देंगे। फिर यहाँ पर मैं 2 लिखूं कि नहीं लिखूं, 2 कब लिखना है, जब 2 के टेबल वाला नंबर इसके अंदर है। तो देखो 2 के टेबल वाला नंबर तो है ना फ्रेंड, है ना, तो हम 2 लिख लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 तो नहीं आता 2 के टेबल, एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। अब फिर लाइन डाल दीजिए। अब मैंने क्या कर दिया, 2 के टेबल वाला नंबर यहाँ से पूरा खाली हो गया, क्योंकि और सा कोई सा 2 के टेबल वाला नंबर तो है नहीं यहाँ। उसके बाद क्या करें, 2 के टेबल वाला नंबर खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं 3 लिखूं कि नहीं लिखूं, 3 कब लिखना है, जब 3 के टेबल वाला नंबर यहाँ पर होगा तब 3 लिखेंगे। तो 3 के टेबल वाला 1 7 नहीं 9, ओ 9 तो आता है ना 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 1 आ जाएगा, 7 3 और ये क्या आ गया 5। देखो 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है ना, और 3 के टेबल 5 नहीं आता, एज इट इज लिख दिया फ्रेंड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ 3 लिखूं कि नहीं लिखूं, 3 कब लिखना है, जब 3 के टेबल वाला नंबर यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो है ना 3 का टेबल वाला नंबर, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। 2 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के टेबल वाला नंबर यहाँ नहीं है। 1 तो 1 ही आ जाएगा, 7 तो नहीं आता, 3 आता है, कितने बार में आता है फ्रेंड, 1 बार में 1 लगा देते हैं। 5 नहीं आता, एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या लेंगे, लाइन डाल देंगे। अब यहाँ पर 3 लिखूं कि नहीं लिखूं, नहीं लिखेंगे। 2 लिखूं कि नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना 2 के टेबल वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, ना 5 के टेबल वाला 3 के टेबल वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, ना 2 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ना 3 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है। मतलब 3 ना 2 के टेबल वाला नंबर, इसके अंदर कोई नंबर ही नहीं है। तो आप इसके बाद क्या, 3 वाला भी मतलब 2 वाला भी खत्म, 3 वाला भी खत्म, आप कौन सा लिखेंगे, 5 लिखेंगे फ्रेंड। तो देखिए 5 के टेबल में 5 मतलब 1 तो 1 ही रहेगा। 5 का 7 नहीं आता, एज इट इज लिख दीजिए, 1 का 1 ही लिख देते हैं। 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 5 लिखूं कि नहीं लिखूं, यहाँ पर 5 लिखूं कि नहीं लिखूं, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 के टेबल और नंबर नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 5 वाला क्लियर, मतलब 5 तक तो क्लियर हो गया, 5 के टेबल और नंबर वाला निपटा दिए। अब 7 देखते हैं, 7 वाला, अरे हाँ है, तो 7 के टेबल वाला नंबर यहाँ है तो 7 लिख दिए। तो 1 1, ये भी 1 1 1। तो देखिए ये बहुत सिंपल था। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम आ गया, ये तो प्रोसेस था। इसका एलसीएम कैसे निकलता है, ये जो इस साइड वाला नंबर लिखे है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई। लिखने का तरीका देखिए बहुत ईजी है। पहले वाला जैसा था एज इट इज लिख दिए 2, फिर उसके अगले 2 है, फिर 2, फिर उसके आगे क्या है 2 है, फिर उसके नेक्स्ट लिखना क्या है भाई 3, फिर 3, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा ना फ्रेंड, वही हमारा एलसीएम आएगा। ये सारे नंबर का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम आएगा फ्रेंड। तो करते हैं मल्टीप्लाई, आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2 के टेबल 2 पर पढ़ोगे तो 4 आएगा, अब 4 का टेबल 2 पढ़ेगा तो 8 आएगा, अब 8 का टेबल 3 पढ़ोगे 24 आएगा। 24 का टेबल कितने पढ़ना, 3 बार, तो 72 आएगा। अब 72 का टेबल 5 पढ़ोगे तो 180 आएगा। चलो देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता। 5 का टेबल 10 आ जाएगा, 10 1 इसको, 5 का टेबल 37 मतलब 370। अब 370 का टेबल कितने पढ़ने के लिए कह रहा है, यहाँ पर तक आया 70। अब 370 का टेबल 7 और पढ़ना। तो फ्रेंड नहीं आता है ना, तो क्या कर लेते हैं हम, बच्चे बन जाएंगे। बच्चे कैसे बनेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं रफली, है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 0 का 0 7, 49
है ना, 7 3 जा 21, 21 25, 25 आंसर है 2590। ये आपका ये 1 2 3 4 5 मतलब 4 नंबर डिजिट का हम एलसीएम किए हैं, तो हमारा आंसर ये आया फ्रेंड। तो देखिए एलसीएम निकालना आपका हर क्वेश्चन में ऐसे प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा। और यहाँ पर देखिए हमने 2 नंबर 4 नंबर ये बच्चे के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। फिर एक एग्जैक्ट एक बड़ा नंबर हो जाएगा तब उसको कैसे करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें वो ही बताएंगे फ्रेंड। इसको आराम से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर 2 लिखूँ, क्यों लिखूँ, 2 के टेबल और नंबर है इसमें 10 नंबर में, जो नहीं आता 2 के टेबल में नंबर वो एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि 2 के टेबल और नंबर मुझे दिख रहा था, है ना। अब देखो ये 5 15 तो 15 नहीं आता ना फ्रेंड, तो 15 तो एज इट इज रहेगा। फिर क्या करेंगे, चलिए यहां पर देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 3 भी नहीं आता। अब यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 के टेबल और नंबर नहीं है। अब उसके बाद 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 के टेबल और नंबर यहाँ पर था। अब 5 नहीं आता 3 के टेबल में, 3 के टेबल 15 5 बार में आता है, और 1 का 1 उतार दीजिए, 3 के टेबल 3 1 बार में आता है फ्रेंड, बिल्कुल सही। अब क्या करें, 3 लिखें, नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 के टेबल और नंबर नहीं है, जो जिस टेबल का नंबर यहाँ पर होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ 5 के टेबल और नंबर है ना, तो लिख दीजिएंगे, 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका 1 का 1 1 का 1। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर 1 आ गया है उसके बाद ये सारे नंबर जो आपका नंबर आया ना आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करते हैं, तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा फ्रेंड क्या आएगा, वही आपका एलसीएम होगा फ्रेंड। तो आपको डरना नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आएगा, 4 का टेबल 3 पर लिए 12 आएगा, और 12 का टेबल कितने पर पढ़ना है, 5 पर पढ़ना है, 16 होता है, तो लिख लीजिए 16। अब यहाँ 12 का टेबल नहीं आता, बच्चा बन जाइए, 12 लिखिए और 5 यहाँ लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का टेबल 2 पर पढ़िए, 10 आएगा, 1 इसको दीजिए, 5 का टेबल 1 पर, तो 5 और 1 6। तो देखिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो ये देखिए कितना बड़े बड़े क्वेश्चन का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। बड़ी क्लास में, छोटी छोटी क्लास में ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो बड़ी क्लास में आपको कहाँ बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड। तो इसलिए मैं ये आपको इस बड़ी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं समझा रहा हूँ, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल वाला नंबर इसमें है इसलिए हम यहाँ 2 लिख दिए। 2 के टेबल वाला नंबर नहीं होता तो फिर 3 के टेबल वाला नंबर होता तो 3 लिखते, अदरवाइज नहीं लिखते। फिर यहाँ देखते हैं 5 के टेबल वाला होता तो हम 5 लिखते हैं। तो स्टार्टिंग 2 से ही करना, फिर 2 से करना, फिर 3 से 5 7 है ना, 2 वाला खत्म कर लो, 2 के टेबल वाला नंबर खत्म कर दो यहाँ से, फिर 3 के टेबल वाला नंबर खत्म कर दो, खत्म होने के बाद 5 के टेबल वाला नंबर खत्म कर दो, फिर 7 के टेबल वाला नंबर खत्म कर दो। ये कैसे आएगा भैया, बार बार क्या बोल रहे हो भाई, प्रैक्टिस करो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ये नहीं आता। अब देखिए 2 के टेबल में 89 बार में आता है फ्रेंड, और 2 के टेबल में 9 नहीं आता, एज इट इज लिख दीजिए, जो नंबर नहीं आता टेबल में एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 लिखूँ कि नहीं लिखूँ, नहीं लिखिए फ्रेंड, क्योंकि 2 के टेबल और नंबर है ही नहीं, और नहीं होगा तो हम लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 नहीं लिखेंगे तो मैं 2 गलती से लिख दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के टेबल में 1 है ना, 7 नहीं आता, ये आता है बिल्कुल सही, ये भी आता है। फिर ये देखो 3 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है तो हम 3 लिख लेते हैं, 1 का 1 7 का 7 3 का 1 1, 3 के टेबल 3 1 बार में 3 है ना। ये तो आपको आगे हो गए, स्मार्ट हो गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ 3 लिखूँ, नहीं लिखेंगे, 5 लिखूँ, क्या नहीं लिखूँ, क्यों नहीं लिखूंगा, बिकॉज यहाँ 5 के टेबल वाला नंबर ही नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूँ डायरेक्ट 1, क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर, और हमेशा प्राइम नंबर यूज करेंगे फ्रेंड। देखो हमेशा प्राइम नंबर यूज कर रहे हो, ये नहीं कि सीधा 9 यूज नहीं कर रहा है ना। तो 1 हो गया, 1 1 1। तो आप क्या करो, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो आप क्या करोगे फ्रेंड, जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जो आप इस साइड नंबर लिखो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम निकलेगा फ्रेंड। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। 2 का टेबल 3 पढ़िएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 6 का टेबल 3 पढ़िए, 18 आ जाएगा, 18 का टेबल 7 पढ़िए, जल्दी से बताइए। नहीं आता तो मैं बता देता हूं आपको, 90। चलिए यहां लिख लेते हैं 18/7 से, तो 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 12, 126 आपका क्या आ गया फ्रेंड, 126
26 हमारा एलसीएम आ गया फ्रेंड। तो देखिए 3 क्वेश्चन था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक नंबर हो बट बहुत बड़ा ग्रेटर नंबर हो, हम थोड़ा सा छोटे छोटे लेंगे। आउट ऑफ टेबल, आउट ऑफ टेबल का मीन्स टेबल में लाई नहीं कर रहा होगा, ऐसा देखेंगे। क्योंकि देखिए टेबल तो हम 20 तक याद करते हैं, है ना, 200, बट अब 3000 4000 आ जाएगा एक नंबर, उसका एलसीएम एसएफ कैसे करेंगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये देखिए ये छोटी क्लास के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप राइट डाउन कर लेना, है ना। तो इसको मैं अरेंज कर दूं। चलिए फ्रेंड देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रेंड। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा आप ये एलसीएम निकालने के लिए। फ्रेंड देखिए यहाँ पर एलसीएम बहुत ईजी है, आप अपने नोटबुक पर करके, है ना, उसको रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो तो फ्रेंड मैं यहाँ दोबारा लिख के आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कौन सा क्या है इसमें, 20 है, 18, 20, फिर ये 10 है। इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से करते हुए आप क्वेश्चन करना है कि कौन सा प्राइम यूज होगा, मतलब 2 होगा, फिर 3 4, है ना। यहाँ देखिए 19 तक है, तो आराम से करना है और सब आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए राइट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए हमारे पास 5-6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है एलसीएम, तो इस वीडियो को देखने के बाद मतलब ये कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ मैंने बहुत इजी लिया है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता ही है कि प्राइम नंबर यूज करते हुए, साइड में प्राइम नंबर यूज करते हुए हम इसका फैक्टर लिखना है। तो यहाँ पर क्या गेम होता है बताते हैं। ये किस से जाएगा, 2 से जाएगा, तो क्या इसका है ना 5, तो मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5। अब इसको सॉल्व करने पर 10 ही आ रहा है। अब बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं 2 से किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस नंबर को 2 के टेबल में ये नंबर आता है, कितने बार में आता है फ्रेंड, 2 के टेबल 5 और 0 का 0 उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब 2 के टेबल में 50 नहीं आता, बट मैंने बताया था हाफ कर लेना। अब एक इसको दे दिया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया 10। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो देखिए 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं 2 से फिर से करूंगा क्या, नहीं, ये नंबर तो आ रहा है बट ये नहीं आ रहा है, तो किससे करेंगे, 3 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब सीधा ये नंबर 5 के टेबल से जाएगा। अब 5 के टेबल में 5 1 बार में, मतलब 5 के टेबल 25 नहीं आता है, आता है क्या, आता है ना 5 बार में। अब फिर मैं 5 से जाएगा क्योंकि 5 का टेबल वाला नंबर है, 1 आ गया। अब देखिए मैं 100 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 100 को कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ फ्रेंड। देखिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5, फिर 5। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, आपस में मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा। तो इससे क्या मालूम चला कि 100 को मैं तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा फ्रेंड। 100 को कैसे तोड़ सकता हूँ, प्राइम फैक्टर में, तो ये सारे प्राइम नंबर ही है ना आपस में, तो उस नंबर को कैसे इंटू करेंगे। देखिए 2 2 × 5 5, इसको सॉल्व करने पर 100 ही आ रहा है। तो अब हमें मालूम चल गया 100 को इस टाइप से भी तोड़ सकते हैं। अब इसी को देखते हुए 1000 मतलब 1000 है। अब 1000 का एलसीएम करेंगे और उसका फैक्टर बताना है। तो फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, 2 से जाएगा, क्यों जाएगा, ये देखिए 10 में अंदर 2 के टेबल 10 तो आता है, 0 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में ये नहीं आता, 5 नहीं आता, एक इसको दे दीजिए, ये दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1 मतलब 1 इसको दे दीजिए, 4 हो गया, ये हो गया 10, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो 4 2 बार में आता है और 10 5 बार में आता है। इस नंबर 0 0 का 0 उतार दीजिए आप, है ना। आप क्या करेंगे, फिर यहाँ दिमाग लगाएंगे, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक लास्ट में 0 दिखेगा ना, 0। देखो 2 से कब जाएगा बता, चलो मैं इसको करने के बाद आप बताऊंगा। तो 2 के टेबल में 1, अब देखो एक इसको दे दिया, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, कितने बार में आता है भैया, 2 बार में, और ये 10 5 बार में। अब देखिए 2 से जाएगा, बिल्कुल सही, 2 से आप कर दोगे तो ये चला जाएगा 12, बट 5 तो नहीं आता, बट इसको इस साइड किसको दोगे, किसी को नहीं दे सकते। अब यहाँ मैं 3 से दिमाग लगाता हूँ, 3 से तो ये नंबर जाता है बट ये नहीं जाता। तो ऐसा कुछ अपना बुद्धि लगाना है कि मैं किसी को उधार पैसा करूं तो जो पहला वाला नंबर वो भी उसी टेबल में आना है, जो मैं अगले वाला जो नंबर दिया हूं जो बना है वो नंबर भी आना चाहिए उसी टेबल में। तो यहां देखिए
क्या हो रहा है गेम, यहाँ 2 के टेबल से कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा। मैं फिर 3 से कर रहा हूँ, 3 में ये आ रहा है, बट ये नंबर नहीं। दोनों नंबर मतलब दोनों ये वाला डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ रहा, नहीं फंस रहा है, तो क्या करेंगे हम 5 से देखेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में ये देखो 10 हो जाएगा ना, 2 इसको दे दो तो ये 25 हो गया, ये 10 हो गया। मतलब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, 125 है ना, इसको काट दीजिए तो ये आपका 10 हो गया, और 2 इसको दे दीजिए 25। तो 5 के टेबल में 10 भी आता है और 25 भी आ रहा है ना। 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है और 25 5 बार में आता है। तो देखिए बहुत इजी, आप 5 से जाएगा, बहुत इजी है ना। अब ये 5 यहां लिख दिया, 5 से ही फिर से जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस आएगा, ये नहीं कि 1 मिनट में आ जाए, है ना। ये 2 क्वेश्चन किया ऐसा नहीं, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखा, 100 को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ 100 को कैसे, मतलब 1000 को कैसे तोड़ सकता हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यही 1000 ही आएगा। क्या आएगा 1000। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं 1000 को कैसे फैक्टर करें। तो ये फैक्टर कैसे करेंगे भैया, एलसीएम के द्वारा हम फैक्टर करेंगे। और वो भी कैसे करते हैं, यहाँ प्राइम नंबर यूज करना होता है, जो लिख रखा हम जो स्टार्टिंग से सीख रहे वही चीज है और कुछ नहीं है। तो देखिए अब ये हमारे पास है 10,000, है ना, 10,000। अब 10,000 मैंने बताया था 2 से जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, जब तक 0 होगा, मतलब 2 से कब तक जाएगा, जब कोई नंबर के लास्ट में 0 हो या 2 हो 4 हो, है ना, उसके बाद 6 हो, जब तक आप 2 से डाल देना, मतलब 2 यहां लिख देना। बात समझ में आ रहा है। 2 कब तक लिखना है, 2 से कब तक आप इसको करना है, जब 2 कोई नंबर है हमारा डिजिट, उसमें 0 हो 2 हो 4 हो लास्ट में, तो यहां पर देखिए 0 है ना लास्ट में, तो हम 2 से कर लेते हैं। इसका हाफ क्या हो जाएगा 10, ये 0 0 उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, अब फिर 2 से करेंगे, कब तक करना, जब लास्ट 0 है तो 2 से करते रहो। इसका हाफ क्या हो जाएगा, दिमाग लगा लो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दिया तो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है फ्रेंड, जल्दी बताइए भैया, 2 बार में आता है। और 5 मतलब 10 5 बार में, ये 2 0 बच रहा है उसको उतार लीजिए। फिर यहाँ 2 से जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, 2 आ जाएगा, है ना, 5 0 आ जाएगा, है ना। बात सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ मैं, चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें। 1 का 1 हो गया, एक इसको दे दिए 10 हो गया, 5 जी बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी तक। इसका 6 हो जाएगा, एक इसको दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब किससे जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग लगाएंगे 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमें ये सारे नंबर दिखना चाहिए। यहाँ पर तो 5 दिख रहा है लास्ट में, 6 2 के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 दिखना चाहिए, तभी हम 2 लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में आपको 5 दिख गया, है ना, 5 दिख गया तो आप 5 से कर दो, 5 दिख रहा है लास्ट में तो 5 से कर दो। 3 से कब ना, जब लास्ट में आपका 9 दिख रहा हो, है ना, और सभी कोई नंबर दिख रहा हो, लास्ट में 7 दिख रहा हो, है ना, और 1 दिख रहा हो, तो बताऊंगा प्रैक्टिस करते करते अब सारी चीज आप जान जाओगे। तो समझ रहे हो, तो 5 जाएगा, ये 1 आ गया, इसमें आ गया, सपोज मान लो ये 5, ये 2 इसको दे दिया, ये 10 बचा, तो ये 2 बार में आता है, ये 5 बार में आता है। फिर देखिए बहुत इजी, आप किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो ये 2 बचा, फिर किससे जाएगा 5 से ही जाएगा, फिर 5, फिर क्या करेंगे 5 से जाएगा 1। तो ये देखिए बहुत सिंपल है। 1, इसको मैं इरेज कर लूं, चलिए दोस्त, तो ये इसको हम 100 को कैसे तोड़ के हम लिख सकते हैं। देखिए 1 मतलब 10,000 को कैसे तोड़ सकते हैं फ्रेंड, तोड़ने का सीखिए, तोड़ने का सीखते हैं, बहुत इजी है। देखिए 2 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 1 2 3 4 बार था, आपस में मल्टीप्लाई क्या था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका 10 क्या आएगा 10,000 ही आएगा फ्रेंड। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, 1 लाख का फैक्टर करिए, 1 लाख का फैक्टर करके बताइए, है ना। ये तो था जब हमारे पास
ऐसे ऐसे डिजिट है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप। यहाँ पर हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जैसे आप एलसीएम निकाले थे ना, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बताते हैं आपको। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया होगा, कहेगा क्वेश्चन दे रखा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं कि 8 है एंड 20 का एचसीएफ निकाल दिए। क्या करिए, एचसीएफ फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए बहुत इजी है कि हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 18 का अलग निकाल लेते हैं और 20 का अलग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा ना, ये तो हम सीख के थक गए हैं ना, थक गए कि नहीं थके। यहाँ 3 से जाएगा है ना, 3 से जाएगा 1 आ गया। अब देखिए मैं 18 को कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, मैं ऑलरेडी सीख सका हूँ कि हम 18 को 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 इसको सॉल्व करने पर आपका 18 ही आएगा। करके देख लो, आप मल्टीप्लाई करो ना यार, 6 का टेबल 3 पर 18 तो आ ही रहा है। तो हम 18 को फ्रेंड ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर किससे जाएगा 5 से आ जाएगा। तो देखिए मैं 20 को कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, 20 को मैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख नहीं सकता, बिल्कुल सही। अब इस दोनों का हमें क्या निकालना था, 5 क्या निकालना था, हमें तो निकालना था एचसीएफ। तो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस नंबर का भाई, मुझे 18 और 20 दे रखा है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका जोड़ी देखिए, ये 2 नंबर है कि नहीं है, तो उतार लीजिए एक। अब देखिए 2 तो मिल गया, 3 है इसके पास नहीं है, 5 है कि इसके नहीं है। अब ये देखिए मतलब 3 इसका पास है क्या, इस फिर ये वाला 3 का ये इसमें है 3 क्या, नहीं है। तो एक ही जोड़ी मिला, तो एक जोड़ी बना, तो यही आपका क्या आ गया, एचसीएफ आएगा। एचसीएफ 18 और 20 नंबर का एचसीएफ कितना है फ्रेंड, 2 आया। तो चलते हैं एक क्वेश्चन, मतलब और सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं, इरेज ना करके साइड में कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर दे दिया है कि जैसे कि हमें दे रखा होगा 100 एंड 120 दे रखा, 2 नंबर दे रखा होगा फॉर एग्जाम्पल, वैसे 4-5 अनलिमिटेड जितना भी दे सकता है, तो मैंने अभी 2 नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 100 को तोड़ लेंगे, और तोड़ने के लिए बता रखा हूँ 120 है ना, एलसीएम करना होता है। किससे जाएगा 2 से जाएगा, जब लास्ट में 2 मतलब 0 होगा, 0 2 1 मतलब 2 4 6 लास्ट में दिख रहा हो तो 2 से डाल देना, इसका हाफ कर दीजिए, फिर इसका भी हाफ कर दीजिए, फिर इसका 5 से जाएगा, फिर किससे कर दीजिए 5 से कर दीजिए, तो 100। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 100 को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ दोस्त, 2 मल्टीप्लाई फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए 100 2 से जाएगा है ना, 6 फिर इसका 2 से जाएगा, 3 फिर 2 से जाएगा 15, फिर ये किस लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा है ना, तो ये 3। चलो मैं यहाँ पर चलो यहाँ पर मैं 3 से ही करूँगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है ना, क्योंकि देखिए 2 वाला खत्म करने के बाद 3 वाला नंबर यूज करना होता है ना, तो मैंने 5 कर लिया, गलत नहीं होगा वैसे, आदत डाल लीजिए अभी से, फिर जाएगा 5 से। तो देखिए 120 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ 2 फिर क्या है 3 फिर क्या है 5 लिख दिया, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 120 आएगा। अब क्या है, अब किसका हम एचसीएफ निकालना है फ्रेंड, एचसीएफ निकालना है ना, किस नंबर का 100 और 120 का निकालना है फ्रेंड। तो निकाल लेते हैं, इसका सेम इस दोनों में सेम जोड़ी बनाइए, 2 का मिल गया, जोड़ी मिला 1 लिख दीजिए, इसका ये 2 मिल गया, फिर से 2 लिख दीजिए, जोड़ी बनते ही एक नंबर उठा लीजिए। अब देखिए इसके पास 5 पे और इसके पास है, हाँ है, तो इसकी जोड़ी बन गई, तो एक 5 और उठा लीजिए आप। अब देखिए इसके पास 5 है, इसके पास और है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है, 2 है, इसके पास है, जोड़ी बनाने के अलावा है क्या इसके पास, नहीं है, 3 नहीं है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई मतलब जोड़ी जो बना वही आपका एचसीएफ निकला फ्रेंड। तो 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी से 20। तो इसका एचसीएफ 100 और 20 मतलब 100 का और 120 का एचसीएफ निकालें हम, तो कितना आ गया 20 आ गया फ्रेंड। तो देखिए एचसीएफ निकालने का बहुत अच्छा इजी तरीका है कि भैया जितने भी नंबर थे उसको अलग अलग निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने के बाद सबको एक साथ लिख लीजिए, और उसमें जो कॉमन पार्ट जो मिल रहा है ना उसको एक अलग से लिख लीजिए है ना, जितने कॉमन मिल रहा है उसको लिख लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, वो हमारा क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है फ्रेंड।
समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, हम 3 वाले क्वेश्चन करते हैं। जब हमारे पास 3 नंबर हो तब हमें क्या कह रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो फ्रेंड। तो देखो लंबी हो सकती वीडियो, ये बस आपको समझाने के पर्पस, ये नहीं कि मैं दे 2-4 क्वेश्चन किया और निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं आपको बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लंबा कितने भी वीडियो हो, है ना, मुझे नहीं पता, बट आपको सीखने का जुनून हो तो 4-4 घंटे की लेक्चर आप भी झेल सकते हो। अभी से बैठने की आदत डालिए फ्रेंड। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, एक ही क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और हो सकता है ये क्वेश्चन होगा बड़ा, ग्रेटर, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो देखते हैं कितने नंबर का हम क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हम ऑलरेडी सीख रखे हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट देखिए क्या निकालना है इसमें अंदर, कि हमारे पास 40 हो गया एंड 60 है, और एंड 1 मतलब सिर्फ 80 है। इसका क्या निकालना है, फाइंड करिए आप, फाइंड करिए एलसीएम एंड क्या निकालना है फ्रेंड, एचसीएफ। तो देखिए बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, एलसीएम करने के लिए तो हमें एक साथ ही सारे नंबर, देखो हम फाइंड कर रहे हैं अभी, सॉल्व लिख लेते हैं और यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम का प्रोसेस देखिए, एक साथ नंबर है, जितने नंबर हो, हमारे पास 2-3 नंबर दिए, 4 दिए तो चारों को एक साथ ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, लिख लेते हैं 2 से जाएगा तो इसका 70 हो गया, 30 हो गया, इसका 40 हो जाएगा फ्रेंड। क्या जाएगा फिर 2 से जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, हाफ करते रहिए। देखिए अब वो बात मैं बताऊँ नहीं, आप अपने माइंड से कर लीजिए, है ना, क्योंकि देखिए बताएंगे तो हो जाएगी लंबी वीडियो 2-3 घंटे की, तो इतने घंटे की तो आप झेल नहीं पाओगे। तो देखिए आप किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। क्यों जाएगा, देखो 2 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड, है ना। तो देखिए फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा। जो नंबर नहीं आता 2 के टेबल में वो एज इट इज उतरा जा रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा फ्रेंड। अब देखिए, अब दिमाग लगाएंगे, 3 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है तो 3 वाले के टेबल वाला नंबर, 3 का टेबल वाला नंबर दिख रहा है तो हम 3 लिख लिए, है ना। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिख लिए भाई। अब क्या करेंगे, 5 का 5 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से जाएगा क्योंकि 3 के टेबल वाला भी नहीं है ना। ये क्या जाएगा, ये 1 जाएगा, 1 जाएगा। अब क्या, 5 वाला टेबल भी नहीं है, 5 के टेबल वाला नंबर नहीं है ना, 1 अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा फ्रेंड, जो इस साइड, तो उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो क्या 2 है, मल्टीप्लाई 2 4 बार, 1 2 3 4 5 7, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, और यहाँ पर आप आंसर लिख के देख लीजिए, है ना। वही जो आप आया होगा ना आंसर आपका, क्या नहीं, चलो निकाल ही देता हूँ यार। अब फिर सर कहोगे सर आप निकाले नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा। 4 का टेबल 2 पर पड़ी, 8 आएगा। 8 का टेबल 2 पर 16, और 16 का टेबल 3 पर पड़ी है, क्या आ जाएगा 48, और 48 का टेबल 5 पर पड़ी है। 48 का टेबल 5 पर बोलिए तो क्या आएगा 20, मतलब 224 आ गया। अब 224 का पार्ट 7 पढ़ लीजिए, तो पढ़ने नहीं आ रहा हो तो देख लीजिए 224 है ना, इसको ऐसे इंटू आपस में कर लेते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, है ना, 8 आएगा, 2 14 16, तो 1618 है ना। तो ये हमारा प्रोसेस देखिए, एलसीएम निकालने का प्रोसेस आप ऐसे करना है। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, इसी नंबर का तीनों नंबर हमारे पास है, अब एचसीएफ कैसे निकालना है। तो फ्रेंड ये मिटा लेते हैं आपके लिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को अलग अलग उतार 120 कर लेते हैं। फिर क्या हमारे पास 60 है, उसके बाद उतार लेते हैं, कौन सा नंबर हमारे पास 80 है फ्रेंड। तो देखिए 18 है ना, सबका अलग अलग से निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35, फिर किससे जाएगा जल्दी बताइए, 5 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा। अब देखिए 100 मतलब 140 का तो कैसे तोड़ सकते, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए इसका 2 से जाएगा
फिर 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं 5 से नहीं 3 से जाएगा फ्रेंड, 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 30 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ जल्दी बताइए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या है, इस 40 का 40 हो गया, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है हमारा, है ना। तो 80 को मैं 80 को कैसे तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ भाई, मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। चलिए, तो ये देखिए हम एक साथ लिख लिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है फ्रेंड, तो यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ निकालने हम किस नंबर का। तो हमारे पास था 140 एंड 16 एंड 180 का हम एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे यहाँ पर, है ना। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन कौन कौन सा है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं साइड में अभी रफली। इसके बाद इसका जोड़ी और बन गया 2, जो नंबर का जोड़ी बन रहा है उसको उतार लीजिए साइड में। अब देखिए इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, इसके पास भी, तो ये तीनों जोड़ी बन गई। तीनों में होना चाहिए वही चीज़, मतलब सेम नंबर तीनों में होना चाहिए। अब देखिए 7 है, इसके पास तो 7 है ही नहीं, इसके पास 7 है नहीं। आप देखते 3 इसके पास है, इसके पास है क्या, नहीं है, इसके पास है क्या, नहीं है, तो जोड़ी बनी नहीं। तो ये आपका आंसर यही आएगा। इसको सेंटीप्ले 420 मतलब 140, 60 और 80 का आपने क्या किया, तीनों नंबर का एचसीएफ भी निकाले और ये एलसीएम भी निकाल लिए। तो यही प्रोसेस होता, कितने भी ग्रेटर नंबर हो आप एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं एक ही क्वेश्चन का। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन। तो मैं 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड। देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए आप लोगों के लिए। तो ये हम इस क्वेश्चन में देखिए 1 से 5 क्वेश्चन तक देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हमने। और इसमें हमें क्या करना है, तीनों क्वेश्चन है हमारा 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला, 5, 6, 7, 8 डिजिट तक हम क्वेश्चन दिए हैं। उसमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज निकाल कर आपको राइट डाउन कर लेना है पहले और नोटबुक पर करना है फ्रेंड। ये नहीं कि आप रफली सॉल्व कर रहे बैठ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको नोटबुक पर कर लेना है और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस एक क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों करना है। तो ये था हमारा एलसीएम का। और अभी तक हमने जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और ये आप